तो देखिए, देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है कि फाइंड द nth ऑर्डर डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स और कोस की क्यूब। पहले क्या कर लेते हैं, ये जो कोस है, कोस की क्यूब है जो, इसको हम क्या कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं दो पार्ट्स के अंदर। दो पार्ट्स के अंदर मतलब कि मैं इसको कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स लिख देता हूँ। पहली बात तो ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे पता है कि यदि यहाँ पे दोनों की पावर सेम हो जाए, बस आगे दो लगाने की देरी है, साइन 2x का फॉर्मूला बन जाएगा ये। ठीक है, तो मुझे तो पहले तो क्या करनी थी, पावर अलग अलग कर ली थी मैंने। ठीक है, अब मैंने क्या किया, तो जब क्या नाम है, यहाँ पे मैंने दोनों को अलग कर दिया, कोस स्क्वायर अलग और कोस अलग। तो अब इसको देखो ध्यान से, दोनों की पावर दो दो है, तो दोनों का मैंने स्क्वायर कर लिया और कोस एक्स को अलग से छोड़ दिया, दोनों का इकट्ठा ले लिया है ना। अब यहाँ पे मुझे 2 चाहिए था, लेकिन 2 तो चाहिए था, साथ के साथ में एक दिक्कत और आई थी। क्या दिक्कत आई थी, वो ये था कि यहाँ पे स्क्वायर तो 2 के ऊपर भी स्क्वायर कर लिया, लेकिन यदि हम ऊपर 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो नीचे भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक साइड में अकेला चेंज नहीं चलेगा। तो क्या किया, 2 स्क्वायर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया गया। अब ये वाला 2 स्क्वायर और इस पे भी मतलब ये इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके पूरे के ऊपर भी स्क्वायर है, तो सबको इकट्ठा करके पूरे का स्क्वायर ले लिया। और नीचे कितना आ गया, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और ये कितना है, कोस एक्स। अच्छा, अब ये क्या हो गया, 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब बारी आई किसकी, साइन 2x, लेकिन सिर्फ पूरे पे स्क्वायर लिखा था तो पूरे का स्क्वायर मैंने लगाया। तो अब जब यहां से मैं स्क्वायर मतलब या तो पूरे का स्क्वायर लगा लो या ऐसे करके लिख लो इसको, ऐसा बन जाता है। लेकिन जो साइन स्क्वायर 2x है ना, वो उस फॉर्मूले से इसकी हम वैल्यू पुट करवा लेते हैं। तो मुझे पता है कि cos 2x का फॉर्मूला है 1 - 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो साइन स्क्वायर 2x है, तो कोई बात ना, कर देंगे यहाँ पे x की जगह पे 2x लिखा मैंने, मतलब जहां पर भी x है उसकी जगह पे 2x। अब यहाँ पे भी x था, फिर तो यहाँ पे 2x लिख दिया मैंने, तो 2 2 जगह 4x बन गया। cos 4x इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर 2x बन गया। अब क्या करना है, इस cos स्क्वायर को उस साइड लेके, इस cos 4x को उस साइड लेके जाते हैं, और ये साइन स्क्वायर 2x है जो, ये इस साइड में आ जाएगा। इस साइड में ये प्लस का हो गया, ये उस साइड में गया, ये माइनस का हो गया। लेकिन हमें तो सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स 2x की। तो ये 2 जो है मल्टीप्लाई से उस साइड डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो आ जाते हैं फिर कि साइन स्क्वायर एक्स की 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू जो है, तो 1 माइनस cos 4x डिवाइड में 2 ये आ गई है। तो मैंने इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करवा दी। अब क्या करते हैं, इस cos की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी हो जाएगी, इस cos की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी हो जाएगी, तो दोनों की मल्टीप्लाई करने पे आया ये, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8। ठीक, अब क्या करते हैं, अब सिंपल काम है, इस 1/8 की दोनों साइड में मतलब आगे मल्टीप्लाई करवा दी इसके अंदर। ठीक, ओपन कर दी ब्रैकेट, है ना। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखना, यहाँ पे ना फिर एक सिचुएशन और हमारे सामने आ रही है, सीडी फॉर्मूले वाली। सीडी फॉर्मूले मतलब मैं इसको साफ कर रहा हूँ, सीडी फॉर्मूले समझना एक बार क्या होता है। ठीक है, सीडी फॉर्मूले वैसे 4 हुआ कर, मतलब वैसे तो 8 हुआ करते हैं, लेकिन उसमें से एक जो फॉर्मूला है वो कौन सा है, वो ये है कि यदि ऐसा हो जाए 2 cos c और क्या नाम है cos d, ऐसे हो जाए ना, तो इसको क्या कर देते हैं हम, cos c प्लस डी डिवाइड में c प्लस डी डिवाइड में कुछ नहीं, और प्लस cos c माइनस डी, cos c माइनस डी, ऐसा हो जाता है। तो मैंने क्या किया, मुझे इसका मतलब देखो, इसके आगे सिर्फ 2 की जरूरत है ना, यदि 2 आ जाए तो हमारा फॉर्मूला बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 2 नहीं था मेरे पास, तो मैंने ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई करवा ली। अब क्या हो गया, ये देखो पूरे का पूरा बन गया ऐसा सेट। ठीक, जब ये ऐसा सेट बना तो मैंने क्या किया, नीचे तो 16 हो गया, ये वाला तो सेम चल रहा है, ठीक है ना, अंडरस्टूड है। तो बात अब इस पार्ट को समझते हैं, मतलब ये वाला कि क्या नाम है, 2 cos 4x और cos x ये बचा हमारे पास। तो मैंने क्या किया, पहले cos लिखा, एक बार तो इन दोनों को जोड़ के लिख देना है। ये c और d का काम कर रहे हैं, c की वैल्यू कितनी है 4x और d की वैल्यू कितनी है x है। ठीक है, तो एक बार जोड़ के लिख दिया, एक बार cos के साथ घटा के लिख दिया। जब मैं क्या करूंगा, अब देखना 1 बाई मतलब ये पूरा का पूरा जो है, पहले तो ये एज इट इज ऐसे उतार लिया, ये 1/16 है। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस के 1/16 की cos 4x प्लस 5 4x प्लस x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, तो cos 5x, और ये कितना हो जाएगा 3x बचेगा। तो अंदर मल्टीप्लाई ही तो की और कुछ नहीं किया। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करके देखा। अब जब फर्स्ट टाइम मैंने डेरिवेटिव किया तो मुझे एक बात मिलेगी क्या, कि cos x का जो डेरिवेटिव है वो कितना होता है, माइनस के sin x।
ठीक है। अच्छा, और cos 5x का कितना होगा, माइनस के साइन 5x, इस वजह से यहाँ माइनस था तो यहाँ पे प्लस आया, माइनस का था ना, माइनस साइन 5x और 5x का 5 डेरिवेटिव। अच्छा, जब मैं यहां से करूंगा, अब यहां से जब मैं करने चलता हूं, क्या नाम है, cos 3x का क्या हो जाएगा, sin 3x, और 3x का 3 डेरिवेटिव। और मैंने सिर्फ अगले लाइन में क्या किया है, सिर्फ ये 5 को यहाँ पे लिखा है, 5 1 जा 5, और ये क्या नाम है 3 को सिर्फ आगे लिखा है, सिर्फ इतना सा काम किया है। अब इससे आंसर तो नहीं आया, आंसर अब आएगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव। एक बात हमेशा मेरी याद रखना, क्या बात याद रखनी है, वो मैं भी लिख रहा हूं कि जब कभी भी nth ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं किसी का, और उसमें साइन और कोस इंक्लूड है, तो जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव है साइन का, साइन x का जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव होता है dn अपॉन dxn, जो साइन x का होता है वो होता है साइन, एक बार एंगल लिखो, ठीक है, जो एंगल है इसका, ठीक है, फिर n के साथ एंगल चिपका के डिवाइड में 2, इसके बराबर हुआ करता है, कहीं पर भी आ जाए ये बनना है, ठीक है। और क्या नाम है, cos x का यदि आ जाए, cos x का मतलब cos का nth ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए हमें, ठीक है, cos का nth ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। तो जब cos का करेंगे, cos का भी सिंपल ऐसे ही है, cos लिखेंगे, ठीक है, x प्लस एन एक्स डिवाइड में 2। अब ऐसा हुआ क्यों है, वो सोचने की बातचीत ये है कि जब मैं पहली बार डेरिवेटिव किया मैंने cos का, तो माइनस के साइन आ गया, अब जब मैं साइन का करूंगा तो प्लस के cos आ जाएगा, और अगली बार जब मैं क्या करूंगा, फिर से cos का करूंगा, तो मुझे पैटर्न पकड़ना है, मुझे पता है कि साइन से cos में और cos से साइन में चेंज हो रहा है, बस और कुछ हो ही नहीं रहा। और एक बार माइनस आता है, एक बार प्लस आता है, जब cos का करता हूं तो माइनस के साइन, साइन का करता हूं तो प्लस के cos। इसका मतलब जब अगली बार वापिस से cos का करूंगा तो माइनस के साइन आएगा, फिर वही साइन रहेगा चेंज। इसका मतलब n की वैल्यू पे डिपेंड है, यदि n की वैल्यू 1 रखी, यदि 1 रखी, तो इसका मतलब साइन का डेरिवेटिव करते वक्त क्या हो जाएगा, आगे माइनस आगे प्लस ही रहेगा। और जब n की वैल्यू इसमें 1 रखूंगा तो यहाँ पे cos की वैल्यू क्या नाम है, जो cos होगा वो माइनस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अभी यहां से उठाता हूँ क्वेश्चन को, यहां से। अब एक बात यहाँ पे और समझ में आएगी, यदि मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना भी चाहूँ इसका, एक बार करना भी चाहूँ, यदि करके देखते हैं एक बार होता क्या है, वो देखते हैं एक बार, है ना। इसको पकड़ना, इसको जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये, इसका अब मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने वाला हूँ। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब सेकंड करूंगा तो क्या नाम है, ये माइनस के 1/8 है, माइनस के 1/8 साइन एक्स का मैंने डेरिवेटिव किया तो कोस एक्स आ गया, ठीक है, प्लस अब 5 क्या नाम है 16, तो ऐसे ही रहेगा। साइन एक्स का करूंगा तो कोस एक्स आएगा, साइन 5x का करूंगा तो कोस 5x आएगा, और 5x का किया तो 5 आएगा, प्लस अब 3/16 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और साइन 3x का करूंगा तो कोस 3x आएगा, ठीक है, और कोस 3x का जब मैं करूंगा तो 3 आएगा। अब यहाँ पे बात समझने की है, अब मैं अगली लाइन में इसका सारा का सारा समस्या का हल हो जाएगा। देखो 1/8 तो ऐसे ही रहेगा माइनस का, अब ये क्या है कोस एक्स है, ठीक है, प्लस जब मैं अब क्या करूंगा, जो देखो अब इस 5 की मुझे पता है यहाँ पे मल्टीप्लाई करवानी है, तो मैं 5 का स्क्वायर लिख दूँ ना डायरेक्ट, 5 का स्क्वायर डिवाइड में 16, ठीक है, और फिर क्या नाम है ये कोस 5x है, ठीक है, कोस 5x है ये, प्लस अब जब 3 के साथ करवाता हूँ तो 3 मतलब 3 2 टाइम आया तो स्क्वायर हो जाएगा इसका, डिवाइड में 16 है, और ये कितना है कोस 3x। अब समझना मेरी बात को, जब मैंने एक बार डेरिवेटिव किया तो 5 की पावर कितनी थी, 5 की पावर थी 1। जब यहाँ पे क्या नाम है एक बार डेरिवेटिव हुआ तो यहाँ पे 3 की पावर 1 थी। और अब सुनो, जब मैंने क्या किया सेकंड टाइम डेरिवेटिव किया तो यहाँ पे स्क्वायर आया, यानी कि जब सेकंड टाइम किया तो पावर भी 2 आई, ठीक है, यहाँ पर भी पावर 2 आई। इसका मतलब जब nवीं बार करूंगा तो पावर n आ जाएगी, 3 बार करूंगा तो 3 आ जाएगी, 4 बार करूंगा 4 बार आ जाएगी। क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ चुके हैं बिल्कुल ही, तो आंसर क्या आएगा इसका, इसका आंसर ये रहेगा कि क्या करना है। अब यहां से आंसर निकलेगा इसका, यहां से पावर पकड़नी थी, मतलब ये पैटर्न पकड़ना था यहां से, अब आंसर निकलेगा यहां से। देखो कैसे, 1/8 ऐसे कैसे लिखूं, ठीक है, कोस एक्स है, इसके ऊपर कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है ना वो सिर्फ एक्स ही है, और एक्स का जब भी डेरिवेटिव करोगे 1 ही आएगा। और फिर क्या क्या करना है, -16 ऐसा माइनस है तो माइनस ऐसे लिख दिया। अब इसकी जो बातचीत है ना, ये जो है ये 5x, ये जो 5x है, 5x की पावर जो होगी ना वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि nth टाइम कर रहे हैं, y n में लिखना चाहता हूँ,
ठीक है, क्योंकि 5 की पावर डेरिवेटिव के हिसाब से बढ़ते हैं, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव उतनी 5 की पावर, लेकिन कितना ऑर्डर का डेरिवेटिव यहाँ पे n ऑर्डर का, तो इसकी पावर n डिवाइड में 16। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा एक गड़बड़ हो गया। कोस, जो कोस का डेरिवेटिव वो कितना है, कोस x प्लस nx डिवाइड में 2 इसके बराबर है, ठीक है। और अब इस कोस का कितना होगा, इसका भी वही होगा, कोस x प्लस nx डिवाइड में 2, ठीक है। और जब अगला कोस है तो कितना था, ये पावर 3 बढ़ती जा रही है इसकी ना, तो यहाँ पे पावर n लगा देंगे, तो माइनस के 3/16, 3 की पावर n और डिवाइड में 16, और कोस कितना, कोस हो जाएगा x प्लस 3n, नहीं एक मिनट उल्टा, यहाँ पे भी 5 भी आएगा, 5x, क्योंकि ये तो लेते चलना ना, ये एंगल है जो ये तो लेते चलना है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x, पीछे n लगा सकते हो, डिवाइड में इतना 2, तो ऐसे करके आंसर आता है इसका, ठीक है। और बुक के अंदर डायरेक्ट है, तो ऐसे खोल के मैंने बता दिया है, समझ में ना आए तो एक बार वो देख लेना।